systematic list all objective collected in table 4.1. Try to identify the material that each one made of. If would be fun make this a larger table collecting information about as many objective as a possible. It may thus seem difficult to find out the material out of the which the sum this objective are made. In such a cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the materials. अब हमें यहाँ पे क्या आइडेंटिफाइड करना है, देखिए तो हम देखते द मोर listed all objective collecting in table 4.1. Try to identify the material that each one made. अब हमें जो टेबल 4.1 में जो सूची दी गई है उन वस्तुओं को, जैसे कि अलग अलग जिन जिन चीज़ों से वो बनी है उन चीज़ों को हमें पहचानना है कि वो कौन कौन से चीज़ों से बनी हुई है. इट वुड बी फन मेक दिस अ लार्जर टेबल. अब हमें लार्जर टेबल बनानी है जिससे कि हम उसे पहचान सके. एक लंबी सूची बनानी है कि जिससे हम उसे पहचानने का प्रयास कर सके और उनको पहचानने के साथ साथ हमें उन्हें लिखना भी है. ठीक है, अब आगे may seem difficulties find out the material out of which just some this objective are made. अब हम इसे पहचानते हैं तो एकत्रित की गई वस्तुओं में कुछ वस्तु पदार्थ के बारे में पता लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, कठिन हो जाता है. ऐसे प्रक्रमों में पदार्थ की पहचानने के लिए अपने आप इस तरीके से द सच अ केस ऑब्जेक्टिव आर द सच अ केस डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स, टीचर, पेरेंट्स आइडेंटिफाइड द मटीरियल. ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको टेबल बताई हुई है. अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.2. टेबल 2.4 लिस्टेड द सम कॉमन मटेरियल. यू कैन ऑल्सो मोर मटेरियल. हम यहाँ पे मोर मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं. देखिए टेबल 4.2 जिसमें हम सामान्य सूची दी गई है. कॉलम 1 दैट आर नो टू यू. अब कॉलम 1 में हम देख सकते हैं नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्टिव ऑफ नो दैट आर मेड मैनली ऑफ दिस मटीरियल एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2. अब हमको क्या करना है कि जितनी उपयोग वाली वस्तु उनके बारे में थिंक करना है, उनके बारे में सोचना है. उसके बाद में इन चीज़ों से जितनी भी चीज़ें बनी हुई है उन्हें हमें कॉलम 2 में लिखना है. देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जिस तरीके से वुड से क्या बनता है, पेपर से क्या बनता है, लेदर से क्या बनता है, प्लास्टिक से, कॉटन से, तो कौन कौन सी चीज़ें बनती है वो यहाँ पे हमको लिखनी है. चलिए व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल. वी ग्रुप ऑब्जेक्टिव इन मैनी डिफरेंट वेज. वी then found that objective around us are made of different material at time, and objective is made of single material, and objective could also be made of many materials, and then again one material could be used from making made the different objective. What decided which material should be used. तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पे बताया गया है, जो हमें यहाँ पे टेबल दी गई उसमें हमने पहले क्या किया, एक ग्रुप बनाया. द ग्रुप मे बी द डिफरेंट वे. तो हमने उसे क्या किया, एक अलग वे में रखा. उसके बाद हमने वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्टिव अराउंड अस आर मेड द डिफरेंट मटीरियल. अब हमने उसमें क्या किया, डिफरेंट मटीरियल, उसके चारों तरफ अलग अलग मटीरियल रख दी है. एट टाइम वन ऑब्जेक्टिव मेड सिंगल मटीरियल. अब हमने क्या किया, एक जगह पे सिंगल मटीरियल, कोई एक ही वस्तु रख दी. तो ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु कई पदार्थ से बनी हो सकती है, फिर भी एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है. ये कैसे हो सकता है, देखिए एन ऑब्जेक्टिव कुड ऑल्सो मेड द मैनी मटीरियल. तो बहुत सारा मटीरियल लेके हम एक वस्तु बना सकते हैं, लेकिन एक ही मटीरियल से हम काफ़ी सारी चीज़ें भी बना सकते हैं ना. And then again the material could be used making may the different objective.
डिफरेंट ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। यह कैसे हो सकता है? व्हाट डिसाइडेड विच मटेरियल कुड बी यूज्ड, हमें कैसे पता चलता है कि हमें यही मटेरियल का इसमें इस तरीके से यूज्ड करना है। अब उसके आगे देखिए, फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्टिव इट्स seems that we need to the know more about it the different material। अब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं जो दी गई वस्तु बनाने के लिए कौन सी चीज़ों का यूज़ हो सकता है? ऐसा लगता है कि अलग अलग चीज़ों से द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें और अधिक इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये बनाया जाता है। चलिए, 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ के गुण। हम पदार्थ के गुणों के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। Have you ever wondered why a tumble is not made with a pieces of a cloth? Recall over experiments which a pieces of cloth in a chapter 3 and also kept in mind that we generally use the tumble to keep liquid therefrom would it not be the silly if we were to make a tumble out of a cloth? Figure 2.4.2। what we needs for a tumble is a glass, plastic, metals or other the such material that will hold water। the similarly it would not be the wish to use the proper like of material कुकिंग वेसल। अब क्या बताया गया है? देखो यहाँ पे, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि गिलास कपड़े के क्यों नहीं बने होते हैं? आपने कभी ये जाना नॉट मेड विथ पीसेस ऑफ अ क्लोथ, है ना? तो हम नहीं जान सकते। जो हमने चैप्टर 3 में देखा था तो उसमें क्या था कि कपड़े के टुकड़े के साथ जो भी हमने एग्जाम्पल्स किया, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बताया हुआ है कि जिस तरीके से कपड़े में ये पानी डाल रही है, तो कपड़े में पानी डालने की वजह से वो नीचे की ओर आ रहा है, तो कपड़े में क्यों पानी नहीं रह सकता? तो ध्यान से देखिए, ग्लास का उपयोग सामान्य द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसीलिए अब यदि हम कपड़े का ग्लास बनाएं तो क्या हमारा कार्य सही होगा? सही होगा। ग्लास बनाने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? तो एग्जाम्पल 4 ग्लास बनाने के लिए तो हम वो जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तो जो जल को रोकने का काम करता है, होल्ड द वाटर को रोकने का काम करता है। इट वुड नॉट द विश टू यूज्ड पेपर लाइक अ मटीरियल लुक्ड कुकिंग वेसल्स। तो आप उस चीज़ में भी देख सकते हो कि खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना कोई क्या बोल सकते हैं कि क्या हम खाना बना सकते हैं कागज़ का यूज़ करके? नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। वी सी देन दैट वी choose a material to make and objective depending on these properties and the purpose from which the objective is to be used। अब आप क्या देख सकते हो? जब हम देख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज़ होता है, तो हमें उसमें उसके क्या देखने चाहिए? हमें उसमें उसके गुण देखने चाहिए। गुण, वस्तु का प्रयोजन किस पर निर्भर करता है? द पर्पस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इज द यूज्ड। हम उस चीज़ को किस लिए यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल दैट वुड बी द इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। तो क्या बोला है? जो भी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं जो उसके उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़, जितने भी प्रॉपर्टीज़ का, जितने भी पदार्थ का हम उपयोग कर रहे हैं वो उस उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड ईयर। नीचे दिए गए कुछ प्रॉपर्टीज़ का हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पे हमको बताया गया है, देखिए, appearance material usually look different from each other, wood like a very different from iron appearance different from a copper and aluminum, at the sometimes there may be the some क्या बोला है यहाँ पे, देखिए, कुछ पदार्थ एक दूसरे से अलग होते हैं, द डिफरेंट लुक ईच अदर, ठीक है। लकड़ी, जैसे कि एग्जाम्पल, वुड लुक एवरी डिफरेंट फ्रॉम अ आयरन, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल लोहे से अलग होती है। आयरन अपीयरेंस डिफरेंट फ्रॉम अ कॉपर और एल्यूमिनियम। अब क्या बोला गया है कि आयरन किससे अलग होता है, तांबे और क्या होता है, तांबे और एल्यूमिनियम से अलग होता है। एट द सम टाइम्स दे मे बी, तो क्या बोला है कि समटाइम्स में क्या होता है, सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आयरन हुआ, आयरन जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, कुछ समानताएं देखने को मिलती है, सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है, बट वुड में हमें, जैसे लकड़ी में, वो चीज़ें नहीं हमें देखने को मिलती है।